हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द कोर्स ऑफ कोर जावा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। तो डेटा टाइप्स जावा के अंदर क्या होती हैं और बेसिकली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर डेटा टाइप्स का टॉपिक क्या होता है, उसका क्या मतलब होता है, उसकी नीड क्यों होती है, ये सारी की सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, व्हाट इज़ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप होती क्या है, सबसे पहले यहाँ पे ये देखो। सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, फिर आसान अल्फाज में समझेंगे कि वो चीज़ होती क्या है। अ डेटा टाइप डिफाइंस अ वेरिएबल व्हाट काइंड ऑफ डेटा कैन बोल्ड। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, देखो ये तो डेफिनेशन हो गई, लेकिन आसान अल्फाज में समझते हैं कि एक वेरिएबल किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटा टाइप। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये हमारे पास क्या है, सिंपल नंबर है। तो नंबर को स्टोर करने के लिए एक डेटा टाइप होगी। अब यहाँ पे देखो, पॉइंट वाला नंबर है, तो पॉइंट वाले नंबर को स्टोर करने के लिए पॉइंट वाली कोई डेटा टाइप होगी। अगर मेरे पास यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आ जाता है, उसको अगर स्टोर करना है तो उसके लिए भी एक डेटा टाइप होगी। अब यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास पॉइंट के बाद बहुत बड़ा नंबर आ जाता है तो उसके लिए भी एक अलग से डेटा टाइप होगी। तो इस किस्म के डेटा को स्टोर करने के लिए हमारे पास आती हैं डेटा टाइप। तो जितना भी डेटा है उसको अगर स्टोर करना है तो उसके लिए हमारे पास आती है डेटा टाइप। अब यहाँ पे देखो, डेटा टाइप हमारे पास दो किस्म की होती हैं। टाइप्स ऑफ डेटा टाइप। तो डेटा टाइप कितनी टाइप की होती हैं, यहाँ पे ध्यान से देखो। सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ठीक है, ये दो टाइप्स होती हैं डेटा टाइप की। अब यहाँ पे देखो, प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन सी होती हैं। प्रिमिटिव डेटा टाइप वो टाइप्स होती हैं जिनका साइज ऑलरेडी डिफाइन किया गया है। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनी थी, तब ये टाइप जितनी भी हैं डेटा टाइप आई थी, और इनका साइज जो था वो डिफाइन कर दिया गया था। यहाँ पे ये देखो, जिनका साइज डिफाइन होता है ऑलरेडी कि ये इतना डेटा स्टोर कर सकती है, वो हमारे पास होती हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप। और जिनका साइज फिक्स नहीं होता, वो हमारे पास आती हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। अब यहाँ पे मेंशन कर लो फिक्स्ड साइज। ठीक है, और यहाँ पे देखो यूजर डिफाइंड साइज। अब यूजर डिफाइंड साइज का क्या मतलब है, जब वो डेटा को बना रहा होगा, वो जो साइज देगा उसका वो साइज होगा, क्योंकि इसका साइज कोई फिक्स नहीं होता नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। अब यहाँ पे देखो, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं, अब यहाँ तक जितना भी कॉन्सेप्ट था वो सेम था हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अब यहाँ से डिफरेंस हो सकता है इसके अंदर। सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं वो कितनी होती हैं। 8 हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं जावा के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर मेरे पास कोई नंबर है उसके लिए इंटीजर होता है, अगर पॉइंट वाला नंबर है तो उसके लिए फ्लोट होता है। फिर हमारे पास अगर इंटीजर नंबर बहुत बड़ा है तो उसके लिए हमारे पास लॉन्ग होता है। इसी तरह हमारे पास बाइट होता है। अगर नंबर बहुत छोटा है तो हमारे पास शॉर्ट होता है। फिर हमारे पास अगर पॉइंट के बाद अगर इस तरह का कोई नंबर है, यानी पॉइंट के बाद बहुत बड़ा नंबर है, तो हम कौन सा यूज़ करते हैं, डबल। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कैर भी होता है। तो ये हमारे पास एक और रहता है बूलियन। बूलियन का मतलब क्या है कि ये दो वैल्यू स्टोर कर सकता है, या तो ट्रू वैल्यू या फॉल्स वैल्यू। अगर मेरे पास कोई ऐसा रिजल्ट है जो कि दो ही वैल्यू हो सकती हैं, ट्रू या फॉल्स, जीरो या वन, तो उसके लिए हमारे पास क्या होता है, बूलियन वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, इंटीजर का साइज फिक्स होता है, फ्लोट का साइज फिक्स होता है, लॉन्ग का साइज भी फिक्स होता है, बाइट का साइज
फिक्स होता है, तो इसी तरह सबका साइज़ फिक्स होता है। जिनका साइज़ फिक्स होता है वो हमारे पास आती हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर। अगर हमें कोई भी वेरिएबल बनाना होता है तो सबसे पहले हम लगाते हैं डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम और फिर वेरिएबल की वैल्यू। तो इस तरह से हम एक वेरिएबल बना सकते हैं। आने वाले लेक्चर के अंदर हम वेरिएबल से एक अलग से लेक्चर बनाएँगे, किस तरह से वेरिएबल हम बना सकते हैं, कितने टाइप के वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं। लेकिन इस लेक्चर के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कौन-सी होती हैं, उसके अंदर कितनी डेटा टाइप हमारे पास आती हैं। फिर यहाँ पे देखो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। अभी हमने ये डिस्कस किया कि नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप वो टाइप्स होती हैं जिनका साइज़ फिक्स नहीं होता, यूज़र डिफाइन हमारे पास होता है। तो इसके अंदर कौन-सा आता है? जिस तरह स्ट्रिंग हमारे पास होता है, उसका साइज़ यूज़र जब बनाएगा तब डिफाइन कर देगा, वो उसका साइज़ हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास एरे जब हम बनाते हैं तो उसका साइज़ देते हैं, इसका साइज़ भी फिक्स नहीं होता। लिस्ट हमारे पास किसके अंदर आता है? और भी हमारे पास एरे लिस्ट हो गया, हमारे पास सेट हो गया, हमारे पास वेक्टर हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे इसके अंदर आते हैं। जिस तरह की कलेक्शन के अंदर टॉपिक होता है, तो कलेक्शन के अंदर जितनी भी होते हैं, जिस तरह के हमारे पास लिंक लिस्ट हो गया, तो इसी तरह बहुत सारे आ जाते हैं हमारे पास कलेक्शन के अंदर। तो ये सारे के सारे इसी के अंदर आते हैं नॉन प्रिमिटिव के अंदर। आपने सिर्फ ये देखना है कि जिनका साइज़ फिक्स है, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर, और जिनका साइज़ फिक्स नहीं होता, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आता है। और यहाँ पे देखो, अगर आपने फ्लोट को डिक्लेयर करना है, तो आप डेटा टाइप को लगाएँगे, उसका नाम लिखेंगे और उसकी वैल्यू आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, और लास्ट में आपने कॉमा लगा देना है। कोई भी अगर आपने डेटा टाइप यहाँ पे बनानी है, तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं। इसी तरह लॉन्ग इंटीजर की तरह ही होगा। तो लॉन्ग अगर हमने बनाना है तो यहाँ पर कुछ भी वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर हम वेरिएबल बना देते हैं। अगर हमने बाइट बनाना है तो उसके लिए भी आ जाता है, शॉर्ट के लिए भी आ जाता है, डबल के लिए क्या होता है कि अगर हमने यहाँ पर एक डेटा टाइप लगाए डी, और अगर पॉइंट के बाद बड़ा नंबर है, यानी कि ये नंबर है, तो वो स्टोर होता है डबल के अंदर, क्योंकि डबल का साइज़ फ्लोट से ज़्यादा होता है। अगर कैर है तो कैर के लिए क्या होगा, डेटा टाइप लगानी है, और सिंगल कॉमास के अंदर आपने क्या लिखना है, वो चीज़ लिख देनी है। अब यहाँ पे अगर हमारे पास एक ही वर्ड है तो वो करैक्टर होता है, अगर हमारे पास बड़ा है तो वो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के अंदर लिख देते हैं। स्ट्रिंग एस कैपिटल आपने लिखना है, फिर एस इज इक्वल टू, यहाँ पर आपने क्या करना है, कुछ भी नाम यहाँ पे प्रोवाइड कर देना है। तो ये हमारे पास होती हैं डेटा टाइप्स। दोबारा से देखो, डेटा टाइप किस लिए यूज़ होती हैं? डेटा टाइप साइज़ को डिफ़ाइन करने के लिए, वो चीज़ डेटा डिफ़ाइन करने के लिए कि वेरिएबल किस टाइप का डेटा को स्टोर कर सकता है। और उसमें 2 टाइप की डेटा टाइप्स होती हैं, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव वो होती हैं जिनका साइज़ फिक्स होता है। 8 टाइप की प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, बाइट, शॉर्ट, डबल, कैर और बूलियन। और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप हमारे पास बहुत सारी होती हैं, जिस तरह की स्ट्रिंग हो गई, एरे हो गई, लिस्ट, और भी कलेक्शन के अंदर जितनी भी आती हैं, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर आती हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।